हरियाणा के युवाओं के साथ एक और जाति धोखा, छल, प्रपंच खट्टर सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है उसको उजागर करने के लिए आपके बीच में हरियाणा के 12,54,422 युवाओं का भविष्य अधर में लटका है। साल 2019 से साल 2023 के बीच एचटेट के एग्जाम के आधार पर 5 साल में एक भी नियुक्ति नहीं हुई। एचटेट 2023 परीक्षा NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन उसके मापदंडों और एचटेट के खुद के सिलेबस के खिलाफ कंडक्ट की गई और युवाओं का भविष्य फिर अधर में लटका दिया गया। हरियाणा प्रदेश में एचटेट परीक्षा में 3 श्रेणियां आती हैं। पहली है प्राइमरी टीचर जिसे PRT बोलते हैं, दूसरी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसे TGT बोलते हैं और तीसरी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसे हम PGT बोलते हैं। एचटेट के एग्जाम के लिए खट्टर सरकार के द्वारा लागू की गई काफी राशि एग्जाम में बैठने के लिए हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को जमा करवानी पड़ती है। अगर एचटेट PRT का एग्जाम दें तो 1,000 रुपया फीस है। एचटेट PRT और TGT का एग्जाम दें तो 1,800 रुपया फीस है। एचटेट अगर तीनों कैटेगरी PRT, TGT और PGT का एग्जाम दे तो 2,400 रुपया फीस है। साल 2019 से साल 2023 के बीच में खट्टर सरकार ने 5 बार एचटेट का एग्जाम लिया और इसमें 12,52,000 से अधिक बच्चों ने ये एग्जाम दिया। इसकी हमने साल वाइज आपको हम डिटेल भी दे रहे हैं। ये इस प्रकार से है, लगभग 2.5 लाख से 3 लाख बच्चे हर साल एग्जाम में बैठते हैं। इन बच्चों की अगर औसत फीस भी 1,000 रुपए लगाएं, क्योंकि 1,000 से 2,400 रुपए तक है, तो 125 करोड़ रुपए से ज्यादा केवल एग्जाम फीस के नाम पर भाजपा जजपा सरकार ने वसूल ली है, पर आज तक एक फूटी कोड़ी की नौकरी नहीं दी। अब मैं एचटेट एग्जाम 2023 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। 2 और 3 दिसंबर को खट्टर सरकार ने एचटेट एग्जाम लिया। ये एग्जाम जो है पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। एचटेट एग्जाम 2023 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जिसे NCTE बोलते हैं उसके द्वारा निर्धारित मापदंडों के खिलाफ है। NCTE के मापदंडों के मुताबिक मैं उन मापदंडों की एक कॉपी आपको भेज रहा हूं। एक ये है और एक उसके साथ ये है। इसके मापदंडों के मुताबिक 30-30 नंबर, ये यहां साफ तौर से लिखा है कि जो लैंग्वेज के दोनों पेपर होंगे उसके 30-30 नंबर होंगे 150 मार्क्स के एग्जाम में। ये देखिए, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स, साफ तौर से NCTE में लिखा है। खट्टर सरकार ने मन मर्जी से इसे बदलकर हिंदी के भी 15 नंबर कर दिए, अंग्रेजी के भी 15 कर दिए। यानी 150 में से 60 नंबर 30 हिंदी और 30 अंग्रेजी होने चाहिए, परंतु इन्होंने उनको 15 कर दिया। अब 15 कर दिया, इसका क्या सबूत है? उसका सबूत भी मैं आपको भेज रहा हूं। ये एचटेट हरियाणा का क्राइटेरिया, इसमें साफ उन्होंने लिखा है कि दोनों जबान के 15-15 नंबर हो। क्या कारण है, क्या वो मजबूरियां थी कि आप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की डायरेक्शन, उनके मापदंड की अवहेलना कर रहे हैं? किसी को मालूम नहीं। इतना ही नहीं, अगर आप इसके साथ साथ एचटेट का सिलेबस हरियाणा सरकार ने खुद फिक्स किया और मैं उस सिलेबस की भी एक प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। ये वो है, इसमें साफ तौर से बताया गया कि आपका आकलन किस आधार पर होगा। 1 मत, 2 मत, 3 मत यहां है, ऐसी अंग्रेजी में 1, 2, 3 मत।
इनके आधार पे छात्र छात्राओं का आकलन होगा, युवाओं का आकलन। जब पेपर आया एचटेट का, जिसकी प्रतिलिपि भी मैं आपको भेज रहा हूं, तो ये सारे रद्द कर दिए। तो आप मुझे बताइए, 11वीं में 12वीं में यूनिवर्सिटी में जब हम जाते हैं तो सिलेबस के आधार पर ही तैयारी करेंगे। तो वो सिर्फ 15 सवाल ग्रामर या व्याकरण के आधार पर पूछ लिए और इनमें से कोई सवाल पूछा ही नहीं। इसमें व्याकरण या ग्रामर की कोई चर्चा ही नहीं। तो मैंने वो पेपर की प्रतिलिपि भी आपको भेजी है, ये वो पेपर मैं भेज रहा हूं। इसमें उसका कोई आधार ही नहीं। तो एक तरफ तो हरियाणा के युवा बेतहाशा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, बेरोजगारी की दर 37% से अधिक है, और दूसरी तरफ खट्टर सरकार करोड़ों रुपया बेरोजगार युवाओं से वसूल कर उनके साथ ये अन्याय कर रही है। तो हमने 5 सवाल मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी से और उनकी भाजपा जजपा सरकार से हम पूछना चाहेंगे। सवाल नंबर 1, क्या कारण है कि साल 2019 से साल 2023 के बीच में 5 बार एचटेट एग्जाम लेकर उसके आधार पर एक भी नौजवान को आपने नौकरी नहीं दी? 5 साल 12,54,000 बच्चे एग्जाम में बैठे, पर एचटेट के आधार पर आज तक एक नौकरी भी नहीं दी। क्या ये हरियाणा के बेरोजगार युवाओं से क्रूर मजाक नहीं? दूसरा सवाल, क्या कारण है कि खट्टर सरकार हरियाणा के बेरोजगार युवाओं से पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के एचटेट एग्जाम की 1,000 से 2,400 रुपए फीस वसूल कर 125 करोड़ रुपया कमा चुकी, पर एक फूटी कोड़ी की नौकरी नहीं? क्या मुख्यमंत्री जवाब देंगे? सवाल नंबर 3, क्या यह सही है कि एचटेट एग्जाम 2023 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा निर्धारित मापदंडों के खिलाफ है, जैसा मैंने आपको दिखाया? क्या खट्टर सरकार बताएगी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या एनसीटीई के मापदंडों की कोई मायने नहीं बचे? क्या एनसीटीई के मापदंडों की धज्जियां उड़ाकर खट्टर सरकार क्या साबित करना चाहती है? ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4, क्या एचटेट एग्जाम 2023 में खट्टर सरकार ने एचटेट एग्जाम के निर्धारित सिलेबस की खुलेआम अवहेलना नहीं कर डाली गई? क्या अंग्रेजी और हिंदी के सवाल ग्रामर और व्याकरण के आधार पर पूछे जाने का कोई प्रावधान खट्टर सरकार द्वारा जारी एचटेट के सिलेबस में है? जब है ही नहीं तो आपने पूछे कैसे? अगर नहीं तो किस आधार पर पूछ रहे हैं? क्या ये हरियाणा के एचटेट एग्जाम 2023 में बैठने वाले 2.5 लाख युवक और युवतियों से भद्दा मजाक नहीं? और 5वां सवाल, क्या हरियाणा सरकार अपनी गलती मानकर एचटेट 2023 के सभी युवाओं को ग्रेस मार्क्स की राहत देगी? क्या मुख्यमंत्री हरियाणा के इन लाखों युवाओं से सरकार के निकम्मेपन, नकारापन और आपराधिक लापरवाही के लिए माफी मांगेगी? ये हमारा प्रश्न है। ये सारे कागजात मेरे सहयोगी राजेंद्र जी आपको अभी भेज देंगे, प्रेस रिलीज की कॉपी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, वो युवाओं की मर्जी है कि वो क्या करेंगे। जो भी मैं हरियाणा के इन 2.5 लाख युवाओं को और 12.5 लाख युवाओं को जो एचटेट की परीक्षा में 5 साल से बैठे हैं, केवल ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि युवाओं की इस जंग में, इस लड़ाई में, वो कानूनी लड़ाई लड़ें, वो राजनीतिक लड़ाई लड़ें, हम सब उनके साथ हैं और हम हर तरह से उनकी मदद करेंगे। कानूनी मदद भी करेंगे, राजनीतिक मदद भी करेंगे। इसलिए नहीं कि हम विरोधी पक्ष हैं, इसलिए कि हरियाणा के युवा न सत्ता पक्ष के हैं, न विरोधी पक्ष के हैं। हरियाणा के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना हम सबका धर्म और कर्तव्य है, और इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। 3 राज्यों में भाजपा कांग्रेस ने काफी इससे रिलेटेड कुछ सवाल है तो वो पूछ लीजिए, फिर और चले जाए। पूछना है कि वही
मेरा आपसे जैसे कि आज भाजपा ने एक पुतला भी फूंका है सर, वो घोटा उस पे मेरा आपसे एक अनुरोध है। भारतीय जनता पार्टी आपको हरियाणा से बाहर के हर विषय पर ले जाएगी और वो हरियाणा के किसी विषय पर जवाब नहीं देंगे। मैं आपको एक उदाहरण दूं, आप याद करिए प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कितना बड़ा घोटाला खट्टर सरकार कर रही है, उसके सारे तथ्य मैंने उजागर किए। उस समय मुख्यमंत्री जी ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। पिछले महीने जब मैं मध्य प्रदेश के चुनाव में व्यस्त था तो खबर आई कि उस एजेंसी को जिसको हम कह रहे थे इसने हेराफेरी की है, ब्लैक लिस्ट किया जाए, उसे ब्लैक लिस्ट भी करना पड़ा और उस पर एफआईआर भी दर्ज करनी पड़ी। इसी प्रकार से जो हमारे पेपर लीक हुए भिन्न भिन्न समय पे, उनको लेकर आज तक कोई कार्रवाई युवाओं के भविष्य को ठीक करने वाली नहीं हुई। खट्टर सरकार 3 एसआईटी बना चुके पेपर लीक पर। याद करिए एक बार जब चंडीगढ़ में पेपर लीक हुआ था उस पर एसआईटी बनी। एक बार भाजपा के नेताओं के कॉलेज से क्लर्कों का दूसरी पोस्ट का पेपर लीक हुआ, उस पर एसआईटी बनी। एक बार जब पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यालय में सेक्रेटरी, जो मुद्दा हमने बार बार उठाया, करोड़ों रुपए की बोरियों के साथ पकड़ा गया, उस पर एसआईटी बनी। क्या भाजपा ने पुतला जलाया खट्टर साहब का? आज तक उन तीनों एसआईटी की कोई रिपोर्ट नहीं है। एक एसआईटी बनी शराब का घोटाला जब हुआ कोविड के दौरान, साथ पकड़ी गई सैकड़ों करोड़ रुपए, हजारों की तो नहीं पता, पर सैकड़ों करोड़ की शराब नाजायज तरीके से बेची गई। एसआईटी बनी, कुछ नहीं हुआ। अब 17 लोग फिर मारे नाजायज शराब में। एक एसआईटी बनी चावल घोटाले पर, आपको याद होगा, क्या आज तक उसकी कोई रिपोर्ट आई? ये मुख्यमंत्री खट्टर जी का तरीका बन गया। हर चीज को के लिए वो एक एसआईटी बनाएंगे। पत्रकार मित्रों का भी दोष नहीं, आपको तो हर रोज की खबर रहेगी, इतनी देर में अगली खबर आएगी, अगली आएगी, आप पिछली भूल जाएंगे, लोग भी भूल जाएंगे, वो उसे रफा दफा कर देते, क्योंकि पत्रकारों को तो हर रोज की खबर रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ये उनका तरीका बन गया। आप उड़ीसा की तो चिंता कर रहे हैं, करिए, फांसी टांगिए ऐसे व्यक्ति को, हम कह रहे हैं। परंतु आपके अपने जो करोड़ों रुपए पकड़े गए पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर से, उसका क्या हुआ? उसका तो आप कोई जवाब नहीं दे रहे। आज तक किसी एसआईटी का जवाब नहीं। 47 पेपर लीक हो चुके हैं। क्या 47 पेपर लीक में 9 साल में, 9.5 साल में एक आदमी को सजा दी? कोई एक आदमी जेल की सलाखों के पीछे गया? कोई नहीं। तो हम जो लेकर आए हैं आपके पास विषय, वो राष्ट्रीय नहीं है, वो प्रांतीय है। पर हमारे लिए यही सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस प्रांत में बेरोजगारी की दर 37.4% है, आप केवल सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी को खारिज कर उस बेरोजगारी दर को खारिज नहीं कर सकते। आपको ये बताना ही पड़ेगा कि बेरोजगारी का कारण क्या है, और बेरोजगारी का कारण मैंने साबित किया है। 5 साल में 12.5 लाख बच्चे क्वालिफाइंग एग्जाम एचटेट का एग्जाम दे चुके, आज तक एक नौकरी उन्हें मिली नहीं। करोड़ों रुपया, 125-30 करोड़ रुपया कम नहीं होता। बेरोजगार नौजवान अपने माँ बाप से मांग कर लाता है 1000, 1800, 2400 रुपया। जिसने ये फीस भरी होगी उसने कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया होगा, उसका भी 5, 7, 10, 15 हजार खर्चा आया होगा। वो एग्जाम देने गया होगा, लड़का या लड़की, एक परिवार का सदस्य साथ गया होगा, बिटिया है तो उसके साथ 5-7 हजार वो भी खर्चा आया होगा। आपने लाखों रुपए के नीचे बच्चों को दे दिया, आज तक कुछ नहीं किया। इसका जवाब